भाइयों और बहनों, मैं आज एक भाई का जो कि कमेंट में जो सवाल दिया है उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो पहला है, उन्होंने कमेंट में लिखा है, यदि सुसमाचार सुनने से अगर ज़िंदगी बदल जाएगा तो सारे ईसाई लोग का ज़िंदगी बदल गया होता, लेकिन ईसाई लोग तो अभी भी वैसे ही ज़िंदगी ज़ाहिर का जी रहे हैं। झूठ का प्रहलाद है, ज़िंदगी बदल गया होता। तो सबसे पहले आपको तो समझना होगा कि मसीहत क्या है, कि मसीहत में कई प्रकार के चेहरा, कई प्रकार के रूप है। जैसे मैं संसार तरफ था, जब अन्य जाति में हिंदू धर्म में था, तो उस समय मैं इस मसीह के बारे नहीं जानता था और ना मसीही के बारे जानता था। ईसाई लोग क्या है नहीं जानते थे। लेकिन हम जब महुआ डाँड़ नेतरहाट, उधर मेरा लुरगुमी गाँव है, तो वहाँ जब मैं रहता था तो वहाँ पे देखता था कि अगल बगल में जो भी ऐसे चर्च है जहाँ मरियम का मूर्ति होता है, यीशु का मूर्ति होता है, और जो है कि लोग वहाँ आराधना विनती करते हैं। फिर देखता था मैं उन लोगों का एक नया चेहरा कि लोग वही हांडी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बंडा खा रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा है, कोई भोग विलास की ज़िंदगी घूम रहा है। तो कई प्रकार की मसीहत के चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। तो आप भी कुछ इसी प्रकार से देखे होंगे चारों दिशावर की मसीही लोग जो है कि हांडी भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, फिर गर्लफ्रेंड बना के, बॉयफ्रेंड बना के भाग रहे हैं, शारीरिक संबंध नजायज़ बना रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे झूठ या भ्रष्टाचार। इसीलिए आप कह रहे होंगे कि उन लोगों का ज़िंदगी तो बदल गया होता। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर स्वयं से चुनने का फ्री विल दिया है, इच्छा दिया है। इसीलिए मनुष्य जो है कि हमेशा मतलब कि बुरे चीज़ों को और पाप के ही चुनता है। परमेश्वर को कोई चुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से कोई माफ़ी मांगना नहीं चाहते। तो मसीहत में जो ईसाई लोग कहते हैं आप, वहाँ कोई ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर कोई लोग करते भी होंगे तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ना करें वो लोग, क्योंकि बाइबल इनको पाप कहता है। और झूठ भी बोलना पाप है परमेश्वर की नज़र में। बहुत सारे से पाप, जो चोरी करना और गाली गलौज देना, कुदृष्टि देना पराई स्त्री की ओर, तो ये भी पाप है। तो ये सब के लिए यीशु मसीह आज्ञाओं दिया है, हम सबको उसको लोग को पालन करना होता है, लेकिन लोग नहीं पालन कर रहे हैं। ज़िंदगी बदल गया होता, तो ज़िंदगी बदल गया होता, लेकिन लोग सुसमाचार को सुन के अनसुनी कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग वही ज़िंदगी जी रहे हैं, पाप भरी जीवन, सांसारिक जीवन। वो लोग पापों से मन फिराव नहीं करना चाहते हैं, वो लोग पापों से क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग का ज़िंदगी अभी उसी प्रकार से जिए जा रहे हैं। तो बहुत प्रकार के ऐसे मसीही लोग हैं, जैसे मतलब कि दिखावे का एकमात्र नाम का ही मसीही लोग हैं, और मतलब कि सच्चे मसीही हैं, अच्छे मसीही हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, और चर्च जाते वचन सुनते गीत गाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बदलाहट नहीं आता है। नए सिरे से जन्मे हुए मसीही बहुत कम आपको मिलेंगे जिनका उद्धार हुआ है। वो लोग यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके समर्पण किए जीवन, और प्रभु राजा स्वीकार करके उसके बताए हुए बाइबल मार्ग वचन पर चल रहे हैं। ये मसीही बहुत आपको कम मिलेंगे जो यीशु के लिए खड़ा भी होते हैं। कि आप तो कह दिए कि वो लोग जाहिर का ज़िंदगी ही जी रहे हैं, और वो लोग का ज़िंदगी अभी बदला ही नहीं है। वो लोग तो वही सांसारिक जीवन जी रहे हैं, दारू पीना, हांडी पीना, अपने पत्नी को मारना, जुआ खेलना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, और शारीरिक संबंध बनाना, बहुत सारे से पाप कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो लोग का ज़िंदगी के बारे आप देख लिए, झांक लिए, लेकिन क्या आप अपने अंदर झांकना चाहते हैं? अपने ज़िंदगी के बारे सोचते हैं? अंदर आप देखते हैं अपना कमियों को? इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती के 7:3 में,
तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनका को देखता है? मतलब दूसरों लोगों का आँख का तिनका मतलब छोटा से छोटा कमियां को आपको दिखाई पड़ जाता है कि वो लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं, वो लोग तो व्यभिचार कर रहे हैं, वो लोग बलात्कार कर रहे हैं, वो लोग हत्या कर रहे हैं। आप उन लोगों का पाप को देख लेते हैं, छोटा छोटा कमियां को, और अपना जो है कि बड़े से बड़े कमी को आप नहीं देखते हैं। और अपनी आँख का लठा तुझे नहीं सूझता, मतलब अपने आँख का लठा मतलब नहीं सूझता। अपने अंदर के कमियां को लोग बहुत कम देखते हैं, दूसरों का कमियां को कहते हैं कि वह मनुष्य गलत है, वह गलत है, मैं सही हूँ, पूरे संसार गलत है, भ्रष्टाचार कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। सब आप दूसरों का ही कहते हैं कि उसका कमी, इसका कमी, लेकिन आपने अपने अंदर की कमियां को देखें, अपने लठा को। पहले बाइबल बता देगा अपने आँख का लठा को देखो, उसके बाद तो अपने भाई का आँख का तिनका को भले भांति देख कर निकाल सकेगा। ये यीशु मसीह का वचन है। मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आप पापों से मन फिराव करना चाहते हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूँ? क्या आपने कभी जीवन में पाप किए हैं? तो आपका सवाल होगा कि मैं पाप नहीं करता, मैं तो ईमानदार अच्छा हूँ। लेकिन बाइबल बताता है कि प्रत्येक मनुष्य पापी हैं, हर मनुष्य पापी हैं। झूठ, स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि, लालच करना, क्रोध करना, ये सब पाप आपने कभी नहीं किए हैं तो अपने पापों से पहले क्षमा मांगिए और अपने गुनाह से मन फिराइए। दूसरों को छोड़िए, वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है, क्या कर रहा है, आप परमेश्वर से जुड़िए, आप परमेश्वर को पुकारिए। तो आज मसीहत, जिसको आप ईसाईयत कह रहे हो, उसके कई चेहरा है। इसमें कोई इनकार नहीं कि उनमें से अधिकांश धर्म बन कर रह गया है। कुछ लोग ने मसीहत को भी यीशु के नाम से एक धर्म बना दिए, जैसे अन्य धर्म होता है। उन्होंने यीशु की शिक्षाओं के साथ धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक आचारों और अनुष्ठानों को, और यहाँ तक कि मूर्ति पूजा को भी जोड़ दिए। वह लोग यीशु और उसकी माँ मरियम की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हैं, जो कि पाप है। परमेश्वर यीशु मसीह मारा, क्रूस पर तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन रहा और स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वो जीता जाता आत्मा परमेश्वर है। तो मूर्ति बनाना, यीशु का पाँव चूमना या मरियम का मूर्ति होता है, मोमबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आचार अनुष्ठान करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, इस धर्म से परमेश्वर को कोई ताल्लुक नहीं है। रोमन कैथोलिक धर्म सही अर्थ में ईसाईयत क्रिश्चियनिटी नहीं है। बाइबल के आधार पर यह धर्म कॉन्स्टेंटीन नाम एक रोमी सम्राट ने कुछ राजनीतिक कारणों से यीशु से 300 साल बाद यीशु के नाम से ही यह धूर खड़ा कर दिया था। मतलब यीशु के नाम से वो खड़ा किया था और पूरा विश्व भर में भर गया है। फिर भी सत्य तो यही है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, जिसका अभिलेख मानव इतिहास में मिलता है। अन्य सभी ईश्वर तो मात्र काल्पनिक है। और मैंने कहा कि सारे ईश्वर काल्पनिक है, तो आप लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं? तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारे जो ईश्वर है, देवी देवता मूर्ति है,
सब हाथों का ही बनाया हुआ है, हाथों से ही रचना किया हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जो मारा गया और तीसरे दिन में वो कब्र में से जीवित निकल आया और 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के देने बैठा है और वो देख रहा है, सुन रहा है, तो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया था। यीशु तो लोगों के मन बदलता है, धर्म नहीं, क्योंकि उसके लिए तो धर्म कुछ है ही नहीं। गॉड से जीसस, जीसस से क्रिश्चियन का शब्द या और बना है। सच्चे मसीहत तो कोई धर्म है ही नहीं और बाइबल के आधार पर तो यीशु ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है, तो फिर धर्म परिवर्तन कैसा? यीशु मसीह तो कोई धर्म ही नहीं बनाया है, तो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता है, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है। जैसे पति पत्नी के साथ रिश्ता होता है ना, जैसे भाई बहन के साथ रिश्ता होता है ना, जैसे बच्चे लोग के साथ रिश्ता होता है ना, दोस्ती लोग के साथ रिश्ता होता है ना, उसी प्रकार से सच्चा और जीवित यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। लेकिन आप उन पर विश्वास करेंगे तभी ना रिश्ता बनेगा, मन फिराएंगे तभी ना। परमेश्वर कोई धर्म नहीं बनाता है, वो मनुष्य से प्रेम करता है। सच्चे मसीहत वह होता है जो यीशु मसीह में अधीन होता है और यीशु के चलाए चलता है। जैसे मैंने बताया कि मसीहत धर्म नहीं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। मैंने इस वीडियो बनाया है, फ़ोटो है, आप इनको देख सकते हैं। पाप के विषय में पूरे संसार में मनुष्य पाप कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं। जैसे दारू पी के पत्नी को मारना, और जैसे क्रोध करना, लालच करना, फिर ईर्ष्या, डाह, निंदा, शिकायत, फिर लीला केड़ा, मतवालेपन, हत्या करना, रिश्वतखोरी, बलात्कार। जैसे आप पराई स्त्री की ओर देख के कभी कुदृष्टि नहीं डालें, मन में कभी गंदे कामुकते विचार नहीं किए, ये भी विचार है परमेश्वर की नज़र में। और कामुकती भरे वीडियो, अश्लीलता वीडियो, पोर्नोग्राफी वीडियो, मैगजीन वीडियो, क्या आपने जीवन में कभी ये सब नहीं देखे? ये सब भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। जब सब मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर इधर पवित्र और शुद्ध है, तो वो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? आप ही बताइए हमें, वो परमेश्वर के साथ संगति कैसे होगा? जब परमेश्वर कहा कि तुमने पाप किया इसलिए मेरे से तुम दूर हो गए हो, और मैं पापी से प्रेम करता हूँ, पाप से नफरत करता हूँ, तो जो आप पाप किए उन पापों से मन फिराव करना होगा, पापों से क्षमा मांगना होगा। और परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए यीशु मसीह इतना प्रेम किया। हम लोग टूट गए थे और रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था पाप की वजह से, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण करके आया और क्रूस पर बलिदान दिया, हमारे सारे पाप का दंड का भुगतान किया क्रूस पर बलिदान देके, और वो जी भी उठा, तब हमारा रिश्ता जो है कि जुड़ गया है। तो क्या कहता है यीशु का सुसमाचार? जो कोई प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करके उसे अपना एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करता है, उसके सारे पाप परमेश्वर उसी क्षण क्षमा कर देता है और उसे अपने पवित्र आत्मा से भर देता है। पवित्र आत्मा उसे पापों से दूर रखता है और जीवन भर उसकी अगुवाई करके उसे एक आनंदमय और शांतिपूर्ण जीवन देता है। संसार के ज्ञानी लोग कहते हैं, पंडित पुजारी लोग, कि नारियल चढ़ा, नींबू चढ़ा, देवी देवताओं को जो है कि नारियल नींबू चढ़ावा चढ़ा, जो कि भगवान पसंद होगा, परमेश्वर भला करेगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये संसार के ज्ञान है, भला करेगा, हाथों में धागा बंधा लो और मतलब तीर्थ यात्रा में चले जाओ, वहाँ
जपते रहो आधा 1 घंटा 2 घंटा, भगवान को परमेश्वर को पसंद करो कहते हैं। लेकिन यह संसार का ज्ञान है। सच्चा और जीवित परमेश्वर आपका मन को जानता है कि क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रही हैं। परमेश्वर मन फिरासत पसंद करता है। परमेश्वर आपका मन को देख रहा है। आप लोग कितनों रीति रिवाज कर लीजिए, कितनों बड़ा बड़ा काम कर लीजिए, कितनों चढ़ावा चढ़ा लीजिए, परमेश्वर ये सब पसंद नहीं होता है। परमेश्वर आपका मन को जानता है, मन फिरासत पसंद होता है। परमेश्वर और मनुष्य के साथ जुड़ने से कोई धर्म बीच में नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम पापों से मन फिराओ, क्षमा मांगो और मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। अब दूसरी सवाल जो यहाँ भाई ने दिया है, यदि सभी मजहब और परमेश्वर एक ही समान है तो फिर दूसरे का पंथ अपने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। जरा सोचिए, मानव जाति एक ही है तो फिर उसके भिन्न भिन्न ईश्वर कैसे हो सकते हैं। यह अवश्य है कि एक ही परमेश्वर हो सभी मनुष्यों के लिए। आप मुझसे पूछें तो फिर सभी धर्मों में भिन्न भिन्न ईश्वर क्यों है, तो परमेश्वर ने कोई धर्म आरंभ नहीं किया, सभी धर्म मनुष्य ने बनाया। और आप लोग कहते हैं कि सभी मजहब एक है और सभी धर्म एक है, किसी को भी मानो, अल्लाह या राम या यीशु को एक ही जगह पहुंचाते हैं कि भगवान परमेश्वर के पास। आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि सभी मजहब एक है या सभी धर्म एक है, क्योंकि किसमें तो गलत शिक्षा दिया जा रहा है, किसमें सही शिक्षा दिया जा रहा है। आप जैसे मुसलमानों में कुरान में उनका मजहब में जो कि मूर्ति पूजा नहीं होता है, और क्रिश्चियन में भी मूर्ति पूजा नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं का धर्म में जो है कि मूर्ति पूजा होता है। तो आप बताइए कि कैसे सभी धर्म एक हुआ या परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। अगर सभी ईश्वर एक है तो क्या वो लोग आपस में प्रेम नहीं करते हैं, या वो लोग आपस में परिचय नहीं दिए होंगे। कुरान में नाम होना चाहिए ना, मतलब कि राम का, तो वहाँ भी नहीं है। या अल्लाह का नाम होना चाहिए गीता में, उनका वेदों में, लेकिन नहीं है। या तो फिर बाइबल में भी होना चाहिए राम का नाम या तो अल्लाह का, लेकिन ये सब तो नहीं है। अगर वो लोग एक दूसरे से जान परिचय जरूर होते हैं, अगर सभी ईश्वर एक होता तो, लेकिन नहीं। लेकिन यीशु मसीह के नाम तीनों ग्रंथ और शास्त्र में है। जैसे कुरान में यीशु मसीह के नाम ईसा मसीह नाम वो लोग मानते हैं है, और हिंदुओं का वेदों में बलिदान के विषय जो है वो यीशु मसीह ने ही इस संसार में आया और बलिदान दिया। और बाइबल में यीशु मसीह उद्धारकर्ता नाम है। यीशु मसीह हर शब्द में बताया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब स्वर्ग में। बताइए, यीशु ही एक मार्ग और सत्य है, और यीशु कह रहे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। आप कभी सुने हैं इस संसार में किसी के मुंह से भी, जैसे भविष्यवक्ता हो गए हैं या मौलवी हो गए हैं या तो पंडित पुजारी या कोई पास्टर, कोई कहे हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ? नहीं, सब लोग झूठ हैं। लेकिन यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। तो आप एक बार सोचेंगे, या तो यीशु झूठ बोल रहा है या तो यीशु एक सच्चाई बोल रहा है। बाइबल बताता है कि यीशु वो परमेश्वर है और वो सच्चाई बोल रहा है। उसने मारा गया, गाड़ा गया, भविष्यवाणी किया गया था जैसे, और पूरा किया, और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है और जीवित है। इसीलिए हम लोग विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं कि यीशु जिंदा है। इसलिए नहीं तो हम लोग का विश्वास करना व्यर्थ है और प्रचार करना भी व्यर्थ है, और आप लोग अपने पापों में फंसे होते हैं। लेकिन यीशु जिंदा है, इसलिए हम लोग भी जिंदा हैं और प्रचार कर रहे हैं। आप लोग पापों से मन फिराइए और स्वीकार कीजिए सच्चा जीवित परमेश्वर को। तो आप पूछें, आप यह कैसे कह सकते हैं?
तो मैं कहूँगा परमेश्वर ने धर्म बनाया होता तो सभी धर्मों के एक जैसे नियम होते, एक जैसे रीति रिवाज और एक ही जैसे आचार अनुष्ठान होता। पर सत्य यह है कि सभी धर्मों की अपनी शिक्षा और अपनी विश्वास है जो दूसरे धर्मों से भिन्न है। इसी कारण सभी धर्म में मतभेद रहता है, जिसके परिणाम है धर्म के नाम पर विश्वास में चलने वाले दंगा फसाद। आपका उत्तर होगा, मैं तो सोचता था कि सभी धर्म एक ही बात सिखाता है, जैसे प्रेम, शांति, मेल मिलाप इत्यादि। पर यह भी सत्य है कि मैं दंगा फसाद से तो इनकार नहीं कर सकता। निश्चय ही सभी धर्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मूर्ख ईसाई मसीह पृथ्वी को चेप्टा बोलते थे, जिसका पता ठिकाना नहीं था, तो अपना जान बचा सका। उसके नाम पर विदेशी तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग को गुलाम बनाते हैं। जो भाई बताया कि मसीही लोग मूर्ख हैं और पृथ्वी को चेप्टा बोलते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मसीहत का चेहरा कई प्रकार के हैं। अब कोई बोलता है कि पृथ्वी चेप्टी है, कोई बोलता है कि पृथ्वी गोल है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले जो है कि बाइबल को पढ़ें। इस पवित्र बाइबल में सारे सच्चाई लिखा हुआ है। जब इस बाइबल को आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि संसार क्या है, मनुष्य क्यों यहाँ जन्म लिए, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, संसार कैसे अंत होगा, इन सब है। लेकिन आप पहले इनको पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कोई लोग कहेगा कि मेरा पति दारू पी रहा है, मेरा पति जो है कि दूसरे पराई स्त्री से शारीरिक संबंध नजर संबंध बना रहे हैं, प्यार लव में डूबा है, मेरे लिए समय नहीं निकालते, मुझसे धोखा करते हैं। तो बिना जांच बिना पड़ताल कर ले ही उस पर आप आरोप दोष लगाएंगे या जेल भेज देंगे? नहीं, पहले उसको जांचेंगे क्या ये वो बात सही है या नहीं। उसी पर अगर आप बाइबल पढ़ें और जाँचें और समझें कि वास्तव में पृथ्वी गोल है या चेप्टा है, गेंदाकार है। आप जो कमेंट में लिखे थे कि मूर्ख ईसाई मसीही पृथ्वी को चेप्टा बोलते हैं, तो कई मसीही ऐसे हैं जो बाइबल को तो पढ़ते हैं लेकिन गलत व्याख्यान करते हैं और गलत सिखाते हैं। अलग अलग मसीही लोग हैं जो बोलते हैं कि पृथ्वी चेप्टा है। उनका लाभ उठाकर अन्य धर्म के लोग जो कि बाइबल को गलत बताते हैं। लेकिन वैज्ञानिक भी साबित कर दिया है कि पृथ्वी गोल है, गेंदाकार है। तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी जो है कि गेंदाकार है, गोल, ठीक है। तो मैं इस बातों के लिए विश्वास नहीं करता हूँ कि वैज्ञानिक ने कह दिया कि पृथ्वी गेंदाकार है। मैं बाइबल वचन पर विश्वास करता हूँ। बाइबल परमेश्वर की दिया हुआ वचन है और परमेश्वर की वचन में जीवन बदलने का सामर्थ्य है और परमेश्वर की वचन में शांति देने की सामर्थ्य है। परमेश्वर की वचन में मुर्दा को जिंदा करने का भी सामर्थ्य है और वचन स्वयं यीशु परमेश्वर है और आत्मा है बाइबल में वचन परमेश्वर की। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि यीशु ने लाखों लोग का ज़िंदगी को बदला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जाति धर्म के लोग निकल कर यीशु पर विश्वास करते हैं क्योंकि सच्चा परमेश्वर वही है। और मैंने कहा कि यीशु मसीह में सामर्थ्य है कि सारे लोगों को बदलने का। हाँ, अगर हमारे भारत देश के लोग, सरकार मंत्री या कोई भी हो, अपने पापों से पछतावा करते हैं और
अपने पापों से फिरते हैं, सच्चा परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे नगर, हमारे देश को भी वो बचा लेगा हर संकट से, हर मुसीबत से, क्योंकि इसीलिए यीशु ने बलिदान दिया है। बोलते हैं कि उन लोगों को गुलाम बनाएंगे जो लोग मूर्ख हैं, जो चेपटी पृथ्वी का प्रचार करते हैं, उन लोगों का मूर्ख कहते हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाएंगे बोलते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग मसीह लोग आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर भी प्रेम करता है और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो कहता है कि किसी मनुष्य को मैं नरक जाते हुए नहीं देख सकता, वो बहुत प्रेम करता है। इसीलिए उसने सिखाया है कि क्षमा करो और इस मसीह बलिदान दिया, आप स्वीकार करें और जीवन पाएँ, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप भी समझें यीशु का प्रेम को, बलिदान को और उद्धार पाएँ, स्वर्ग जाएँ। हम लोग का लड़ाई नहीं है आपसे, हमारी लड़ाई तो शैतान से है। तो परमेश्वर आप लोग बहुत की आशीष दे, जीवित यीशु के नाम में, आमीन।